5 साल हम लोगों ने गंवाने का काम किया, दुनिया में विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हो और एक ऐसे राज्य का निर्माण करने का जिसमें सिर्फ हमारा राज्य ही फर्स्ट ना हो, बिहार भी फर्स्ट हो और बिहारी भी फर्स्ट हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज मुंगेर की धरती पर कमाल का गरजते नजर आए। दरअसल लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज एक ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान 30 जिलों से भी ज्यादा विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने नेता को सुनने के लिए पहुंचे थे। इस नव संकल्प महासभा की तैयारी जमुई सांसद अरुण भारती के नेतृत्व में देखने को मिली। नव संकल्प महासभा को लेकर पोलो मैदान में खचाखच भीड़ भी देखी गई। महासभा की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को जमुई सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि क्या मुख्यमंत्री होकर ही बिहार की सेवा की जा सकती है? ऐसा कदापि नहीं है। आप जनता की सेवा हर रूप में कर सकते हैं। इसके बाद जब चिराग पासवान मंच पर बोलने के लिए पहुंचे तो गजब की शोर सुनाई पड़ी। सभी अपने नेता के एक शब्द सुनने के लिए सुबह से ही मैदान में बैठे थे। चिराग पासवान का पद और कद क्या है, ये तो वहां की जनता की भीड़ से ही समझ में आ गई थी। देखिए, विकसित बिहार बनाने को लेकर लगातार चिराग पासवान बयानबाजियां कर रहे हैं। लगातार चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को धरातल पर उतारने की तैयारी में है और इन सभाओं की सफलता इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के संकल्प के साथ खड़ी है। चलिए अब हम आपको मंच से चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो सुना दे रहे हैं। किस प्रकार से चिराग पासवान मंच पर गरज रहे थे मुंगेर की जनसभा में, आप वो सुन लीजिए। आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास उद्देश्य से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर आज आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। आप सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। 90 के दशक में कई ऐसे 5 साल हम लोगों ने गंवाने का काम किया, जिसकी वजह से आज भी हमारा प्रदेश, हमारा बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हम लोग विकास के कई मापदंड पर हम लोग निचले पायदान पर हम लोग आते हैं। आज पुनः ये मौका है हम लोगों के पास एक ऐसे बिहार का निर्माण करने का जो बनिस्बत बाकी राज्यों के पहले नंबर पर हो। एक ऐसे बिहार का निर्माण करने का जो देश में ही नहीं दुनिया में विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हो और एक ऐसे राज्य का निर्माण करने का जिसमें सिर्फ हमारा राज्य ही फर्स्ट ना हो, बिहार भी फर्स्ट हो और बिहारी भी फर्स्ट हो। इस लक्ष्य के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, पर यह राह आसान नहीं होने वाली है। यह राह चुनौतियों भरी होगी। इस राह पे कई तरीके के भ्रमित करने वाले झूठे वादे, झूठी बातें भी विपक्षी दल और उनके नेताओं के द्वारा कही जाएंगी। जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, राजद, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल के नेता
आप लोगों के बीच आएंगे अपनी बातों को रखने के लिए। पूछिएगा उस वक्त उनसे जब एक लंबा समय इन लोगों को इनके गठबंधन को दिया गया तो क्यों नहीं हमारा बिहार एक विकसित राज्य बना। आज इतने समय के बाद भी जो खाई 90 के दशक में खोदी गई, जिसमें बिहार और बिहारियों को मजबूर किया गया पलायन करने के लिए, आज वो बिहारी दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर है। आज वो बिहारी दूसरे देश में रहने के लिए मजबूर है। जब मैं दूसरे राज्यों में जाता हूं, जब मैं दूसरे देशों में जाता हूं, तो वो पीड़ा मुझे उन बिहारियों की आंखों में दिखती है जो अपना घर बार, गांव देहात, चाचा चाची, नाना नानी, दोस्त रिश्तेदार सबको छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। और आज उनकी पीढ़ियां वहां पर, जितने बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पीड़ा उन्होंने महसूस की होगी जब उन्होंने अपने बच्चा बच्ची को उसकी सुरक्षा के लिए बिहार से बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए। और फिर क्या हुआ, वो बच्चा बच्ची दूसरे राज्य, दूसरे देश गया शिक्षा हासिल करने के लिए, और फिर उसी राज्य में शिक्षा हासिल की, नौकरी की, घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए, और फिर उसी राज्य का होकर रह गया और आज अपने राज्य में वो प्रवासी कहलाता है। इस परिस्थिति का निर्माण करने वालों की जवाबदेही तय करने का समय है। इस परिस्थिति को तैयार करने वालों की जिम्मेदारी तय करने का समय है। आज भैया क्यों चिराग पासवान से लोगों को इतनी नफरत है? क्यों राजनीतिक दल चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि चिराग पासवान बिहार की बात करता है, बिहारियों की बात करता है, आपके विकास की बात करता है, आपके रोजगार की बात करता है, पर ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग नहीं चाहते कि कोई बिहारी पढ़ लिख जाए। ये लोग नहीं चाहते कि बिहार में बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि जिस दिन बिहारी पढ़ लिख गया, जिस दिन बिहार के युवा सवाल करने लग गए जैसे चिराग पासवान सवाल करता है, तो उस दिन इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इन विपक्षी दलों को भाता है कि हम लोग को जाति में बांट कर रखें। इन लोगों को भाता है कि हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटें। इन लोगों को भाता है कि हम लोगों को एक दूसरे से अलग करके रखें, जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जिस दिन बिहारी एकजुट हो गया, और खास तौर पे जिस दिन बिहार का युवा जात पात धर्म मजहब से उठकर एक हो गया, तो उस दिन बिहार तो क्या देश को भी दिशा दिखाने का कार्य ये बिहारी करेगा। ये विश्वास हम लोगों को अपने ऊपर है, और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ होती है जब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। और हर कदम पर इन लोगों ने प्रयास किया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर चिराग पासवान समाप्त हो गया तो बिहार फर्स्ट की भी बात नहीं होगी, बिहारी फर्स्ट की भी बात नहीं होगी। बात होगी तो फलाना जाति फर्स्ट की, बात होगी तो फलाना धर्म फर्स्ट की। इस बात से ये लोग डरते हैं और नहीं चाहते कि ये लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारा जाए। आज चिराग पासवान चाहता है, कहता है और करके दिखाएगा, मैं अपने युवा साथियों को बिहार से बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा। शिक्षा रोजगार हमें हमारे राज्य में मिलेगा, और राज्य में ही नहीं हमारे जिले में मिलेगा, हमारी प्रखंड में मिलेगा, हमारी पंचायत में मिलेगा, हमारे गांव में मिलेगा। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने की बात करता है। चिराग पासवान चाहता है कि हमारी महिलाओं को हमारे प्रदेश में सम्मान मिले,
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण मैं चाहता हूं ताकि हमारी महिलाओं को दूसरे राज्य ना जाना पड़े स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। आज हम लोग देखते हैं कि कैसे दिल्ली में लाइन लगाकर महिलाएं खड़ी रहती हैं, बुजुर्ग खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के। मैं चाहता हूं कि हमारी महिलाओं को वो सम्मान मिले, मुख्य धारा के साथ उन्हें जोड़ा जाए। आज जैसे देश के कई राज्यों में महिलाओं के सम्मान के लिए उनको एक स्थायी मासिक निधि दी जाती है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि मेरे प्रदेश की हर मां, बहन, बेटी को मासिक स्थायी निधि हर महीने मिले ताकि वो सम्मान के साथ वो अपनी जिंदगी गुजर कर सके। मैं चाहता हूं कि महिलाओं को, बुजुर्गों को हर वो उचित सम्मान मिले, युवाओं को हर वो अवसर मिले, किसानों को उनका हक अधिकार मिले, मजदूरों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का कार्य करता है। पर जब इस सोच को लेकर चिराग पासवान आता है तो चिराग पासवान को ही रास्ते से कैसे हटा दिया जाए उसके लिए साजिश रची जाती है। सोचा जाता है कि अगर चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया जाएगा तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि इसकी पार्टी को तोड़ दिया जाए तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि चिराग पासवान को उसके घर से निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दो, टूट जाएगा चिराग पासवान। नहीं टूटा चिराग पासवान। और अब एक नई साजिश रची जा रही है कि चिराग पासवान को बम से उड़ा दो, ना चिराग पासवान रहेगा, ना ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करेगा। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सीना तान के खड़ा हूं सामने। जो लोग मेरे बिहार को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं, सीना तान के खड़ा हूं उनके सामने। आए टकराए मुझसे और मैं देखता हूं कि कैसे मेरा प्रदेश विकसित नहीं बनता, कैसे मेरा बिहार नंबर 1 नहीं बनता। साथियों, आज बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार में एक डर भय का माहौल खड़ा करने के लिए आए दिन बिहार में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। यह सोची समझी रणनीति है, यह सोची समझी साजिश है ताकि बिहार में कोई निवेश करने ना आए, ताकि लोगों को बिहार आने से डर लगे, बिहार में कारखाने खोलने से डर लगे, रोजगार के अवसर देने से डर लगे। उनको डर लगे कि भैया बिहार अगर हम लोग गए, आपका साथी बनकर आपके लिए कार्य करूंगा। ये वादा करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं कार्यक्रम प्रभारी सुरेंद्र विवेक जी का धन्यवाद करता हूं, बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी जमुई सांसद अरुण भारती जी का, खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी का, समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी का, मौजूद यहाँ पर हमारे विधायक जनार्दन पासवान जी का, मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का, मौजूद यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का, मौजूद यहाँ पर मिठुन यादव जी का, प्रमोद पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर हमारे तमाम जिला अध्यक्ष अलग अलग जिलों के जीवन सिंह जी का, शिवराज यादव जी का, अजय कुमार सिंह जी का, प्रेम पासवान जी का, श्रीमती बेबी देवी जी का, यहाँ पर मौजूद इमाम गजाली जी का, सुबोध कुमार रमन जी का, अमर कुशवाहा जी का, मिथिलेश सिंह जी का, अवधेश पासवान जी का, राष्ट्रदीप सिंह जी का, परशुराम पासवान जी का, श्रीमती सीमा सिंह जी का,
मौजूद यहाँ पर अभय सिंह जी का, मौजूद यहाँ पर रविशंकर पासवान जी का, श्रीमती संगीता पासवान जी का, श्रीमती इंदिरा देवी जी का, राम विनोद पासवान जी का, संजय पासवान जी का, दुर्गेश सिंह जी का, मौजूद यहाँ पर सुभाष पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर रविशंकर सिंह जी का, मौजूद यहाँ पर विजय यादव जी का, मौजूद यहाँ पर संजय मंडल जी का, संतोष शाह जी का, पवन जायसवाल जी का, पवन कुमार सिंह जी का, प्रसादी पासवान जी का, मनीष कुमार नाडा जी का, उदय पासवान जी का, जीवन सिंह जी का, जयराम मंडल जी का, कारू सिंह जी का, अयूब खान जी का, यहाँ पर मौजूद शमीम हवा जी का, राजकुमार जी का, मौजूद यहाँ पर अशरफ अंसारी जी का, अजय टाइगर जी का, पीयूष पासवान जी का, कुमार चंदन सिंह जी का, हबीबुर रहमान जी का, मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, तमाम प्रदेश के हमारे महासचिव, तमाम हमारे सचिव, तमाम हमारे उपाध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पे हमारे पार्टी का एक एक मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, तमाम सुरक्षाकर्मी और खास तौर पर मौजूद यहाँ पर माताएं, बहनें, तमाम सम्मानित बुजुर्ग और खास तौर पे मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 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 बिहार फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक आग्रह है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आदर आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।